हॉरर स्टोरीज हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर संडे को अभी सब्सक्राइब करें। विश्व साहित्य की कुछ अनोखी और रोमांचक कहानियों से सजाई गई हमारी ये अनोखी पहल हॉरर संडे। आज आप सुनने जा रहे हैं ऑथर क्लार्क एस्टन स्मिथ की लिखी हुई रिटर्न ऑफ द सरसरस की अनुवाद खूनी रात 2। मुझे पता चल गया है कि वो किताब में और क्या क्या हो सकता है। उसके साथ ये मालूम हुआ है कि मिसेस आर्या मुझसे कुछ तो छुपा रही है। सिर्फ वही नहीं, वो जैसे किसी घटना का इंतजार कर रही है। एक ऐसी घटना जिसकी संभावना आके बार बार डरा रही है उसे। 3 बजे तक हम उस किताब को पढ़ते रहे। कुछ देर पहले की वो आवाज़ और नहीं हुआ। अचानक से वक्त का ख्याल होते ही वो मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। अपने कमरे में आके अच्छा लगा। दरवाज़ा बंद करने जाऊंगी, एक आवाज़ आया जैसे सीढ़ी से कोई नीचे उतर गए। जो सीढ़ी से उतर गया उसका आउटलाइन थोड़ा सा नज़र आया। ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन दिल ने कहा वो आकार में बहुत बड़ा है। आवाज़ ऐसा आ रहा है जैसे भारी कुछ सीढ़ी से गिर रहा है। कुछ देर बाद वो आवाज़ रुक गया। मैंने अंदर आके दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे घर में जैसे मर्ग की खामोशी छाए हुए है। कब सो गई पता नहीं। अगले दिन जब नींद खुली, देखी नीचे मिसेस आर्या ब्रेकफास्ट सजा के बैठी है। मैं पिछले रात की बात को और नहीं बढ़ाई। दोपहर में खाने के बाद उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया। एक जहरीली हवा जैसे घूमने लगी इस घर में। शाम में वो मुझे अपने स्टडी में बुलाई। वहाँ जाते ही देखी वो कमरा नील धुआं से भरे हुए है। एक चेयर कमरे के बीच में अजीब से रखे हुए है। समझ आता है कि उससे किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। वहाँ ज़मीन पे एक पेंटाग्राम है। समझ आया वो तंत्र की साधना कर रही थी अब तक। मन ही मन कोई बोल रहा था, बहुत जल्द ही यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। अचानक टाइपराइटर की आवाज़ में और एक आवाज़ आके मिला। वो आवाज़ मिसेस आर्या ने भी सुनी और सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कही, वो फिर से आ रही है, लेकिन इस बार की वो आवाज़ में एक नहीं। ऐसा लगा जैसे बहुत सारे चूहे एक साथ कुछ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ चूहा इस तरह की आवाज़ नहीं कर पाएगा। उस आवाज़ में ऐसा कुछ है जो मेरी हड्डी तक ठंड कर देने लगा। मिसेस आर्या चिल्ला के मुझे कहने लगी कि वो चूहा है, लेकिन उसके चेहरे में डर था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आया। उसके साथ ही कमरे की अलमारी के अंदर से खटखटाने की आवाज़ आई। आवाज़ इतना बढ़ गया कि मैं रह नहीं पाई। मिसेस आर्या की बात ना मान के मैं दरवाज़ा खोल के हॉल में आ गई। नीचे देखते ही रूह कांप उठा। नीचे देखी तो वहाँ कुछ इंसानी अंग दिखाई दिया। हाथ, पैर, हार्ट, गला, सीना, कमर सब अलग अलग, जैसे किसी इंसान की शरीर की बहुत सारे टुकड़े किए गए हैं। वो सब अंग में हलचल हो रहा है। मकड़ी की तरह वो सब दरवाजे की तरफ जा रहा है। मेरी शरीर में और सार नहीं रहा। मैं उनसे पहले अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर दिया और आर्या ने उसमें ताला भी लगा लिया। उसके बाद वो मुझे सब खुलकर बताना शुरू किया। बाहर मैं जिसे देखी वो उसकी सगी बहन है। उसमें तंत्र लेकर इंटरेस्ट और ज़्यादा था। डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उसमें। वो आर्या से बहुत आगे निकल चुकी थी। मिसेस आर्या सोची थी इंसानी लाश को काट के अलग करने के बाद फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसीलिए उसे मार के काट के अलग अलग जगह पे दफन करके रखी थी उसका अंग। लेकिन उसे पता था सब। चाकू से जब उसे मिसेस आर्या मार रही थी तब भी वो मना की थी कि वो वापस आएगी, लेकिन मिसेस आर्या उस पर विश्वास नहीं किया।
वो नहीं चाहती उसकी बहन तंत्र में उससे आगे निकल जाए, इसीलिए उसका मर्डर किया। तंत्र की जिस जगह पे मिसेस आर्या जाने से डरती थी वहां वो अक्सर जाती थी। 10 दिन हो गया उसके मर्डर का, लेकिन हर रात उसकी शरीर वापस आता है। हर रात उसकी हाथ कमरे में घुसना चाहती है। वो सारे अंग मिसेस आर्या बहुत दूर जाके अलग अलग जगह पे दफन की थी। अलमारी से खट खट आवाज अभी आ रहा है, क्योंकि सिर्फ सर को अलमारी में रखती थी, बाकी शरीर को उस सर का जरूरत है। अपने सारे किताब पढ़ के बस उन सब अंग को नाकाम करने की कोशिश कर रही थी मिसेस आर्या। आवाज बंद हो चुका है। की होल से चाबी उठाई। मैं ऐसे खूनी के पास काम करना नहीं चाहती। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं। सारा सामान पैक कर ली। कमरे से बैग लेकर निकलने वाली हूँ, ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ी से ऊपर उठ रहा है। मुझे पता है ये मिसेस आर्या नहीं है। मैं घर से निकलने की तुरंत बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया था। डर के मारे मैं फिर कमरे में लौट आई। धीरे धीरे वो मेरे रूम के पास से गुजर गई। कुछ देर और कोई आवाज नहीं। मैं सांसें अटक के खड़ी रही। अचानक किसी भारी चीज की गिरने की आवाज आई और उसके साथ एक इंसान की चीख। मैं खुद में नहीं थी। कितनी देर वहां रुक के वो चीख सुनी मुझे भी नहीं पता। कुछ देर बाद वो चीख बंद होते ही उसका जगा लिया एक यांत्रिक आवाज। कोई अनजानी शक्ति जोर जबरदस्ती मुझे बाहर ले आई। मिसेस आर्या के सामने आई। दरवाजा टूट चुका है। मैं वहां जाते ही वो आवाज रुक गया। हल्की रोशनी में देखी दीवार में एक इंसानी छाया हाथ में चाकू लिए खड़े है। सिर्फ सर नहीं है उसमें। मैं हिल नहीं पाई। शब शांत है। वो छाया अब जैसे फाड़ने लगी, जैसे काम खत्म हो जाने के बाद वो आराम करने के लिए तैयार हो रहा है। सारे अंग धीरे धीरे अलग होने लगा। कुछ देर पहले की वो आवाज फिर से आने लगा है। अंदर गई। वहां इंसानी अंग चूहे की तरह अलग अलग होके चल रहे हैं। उसमें से कुछ सड़े हुए हैं और कुछ से ताज़ा खून निकल रहा है। उसके बीच में है सिर्फ एक सर। मैं अंदर आते ही एक चीख की आवाज आई। सड़े हुए अंग एक जगह आ रहा है, एक शरीर बनने के लिए, जिसमें होगा एक सर। उस सर की 2 आंखें बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे हैं। एक डरावनी हंसी आ रही है उन काले होठों से। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छा लगे तो प्लीज हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। कहानी में हूँ मैं रोनीता, स्क्रिप्ट में है पलक, साउंड एडिटिंग में है प्रयास। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक डरते रहे, डराते रहे।